हम सभी जानते हैं आप पहलगाम में हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी घटना करी जिसमें पूरे देश भर से आए हुए हमारे सैलानियों को और बिल्कुल जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि जिनकी निर्मम हत्या हुई है और उन हत्याओं के खिलाफ़ और विशेष रूप से पाकिस्तान का जो आतंकवाद है उसके खिलाफ़ देश भर में जनसामान्य में गुस्सा है। और जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से ही देश भर में इस प्रकार के आक्रोश प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ़। और आज का भारतीय जनता पार्टी का हमारा ये जो आक्रोश प्रदर्शन है ये विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ़ जो डिप्लोमेटिक कुछ निर्णय लिए थे जिसमें सिंधु जल समझौते को रद्द करना और एक उसमें जो विशेष निर्णय था वो इस देश के अंदर वैध और अवैध रूप से जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको 48 घंटे के अंदर उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उनको पाकिस्तान भेजना, उनको इस देश से बाहर करना, ये निर्णय भी उसमें शामिल था। इस निर्णय के बाद देश भर में अलग अलग प्रदेशों में जब आइडेंटिफिकेशन शुरू हुई और जब लोगों को पाकिस्तान भेजना शुरू किया तो एक बहुत बड़ा हड़कंप पूरे देश भर के अंदर मच गया कि इतने सारे अवैध रूप से और वैध रूप से पाकिस्तानी इस देश के अंदर रह रहे हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है। हमारा ये मानना है कि लगभग 2 करोड़ से अधिक पाकिस्तानी नागरिक इस देश के अंदर वैध और अवैध रूप से रह रहे हैं और उनको डिपोर्ट करने का काम चल रहा है। आइडेंटिफिकेशन का काम भी देश भर में चल रहा है। कुछ राज्य सरकारों ने उसमें बहुत बेहतर काम किया है और उन राज्यों से आइडेंटिफिकेशन के बाद डिपोर्ट करने का काम भी लगातार चल रहा है। लेकिन हम सभी के लिए दुर्भाग्य का विषय ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस विषय पर कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं की, अभी तक भी नहीं की। और हम सभी जानते हैं कि देश का एक भी कोना ऐसा नहीं है, यदि आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी हज़ारों की संख्या में अवैध रूप से पाकिस्तान के नागरिक, अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक और रोहिंग्या जो मुस्लिम हैं वो हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग जगह में रह रहे हैं। इसलिए इस आक्रोश प्रदर्शन का एक ही उद्देश्य था कि हिमाचल प्रदेश सरकार जिस प्रकार से देश भर में पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई करने का काम, उनको बाहर भेजने का, पाकिस्तान भेजने का काम चल रहा है, हिमाचल प्रदेश सरकार को भी तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए प्रदेश भर में हर जिला केंद्र में हमने आज ये आक्रोश प्रदर्शन रखे हैं। इसी दृष्टि से मंडी के जिलाधीश के माध्यम से हमने गवर्नर को ज्ञापन भेजा है और सरकार को भी आज हमने चेताया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि प्रदेश सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले समय में जन सामान्य को साथ लेकर के, पूरे समाज को साथ लेकर के एक बड़ा आंदोलन प्रदेश सरकार के खिलाफ इस विषय के संबंध में भारतीय जनता पार्टी करेगी। इतना ही मुझे आज इस संबंध में कहना है। तो पूरा देश देख रहा है, इस घटना के बाद पूरा देश जो है, पूरा जन सामान्य देश के साथ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार का कृत्य किया है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ नेता, कुछ पार्टियां ऐसी है जो समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं जब आती है तो उस समय वो पाकिस्तान के पक्ष में आ जाते हैं। और ऐसे अनेकों नेताओं के बयान भी आए हैं। विशेष रूप से रॉबर्ट वाड्रा का बयान तो उसी दिन आया और कांग्रेस के कई नेताओं के बयान इस प्रकार से आए हैं कि जिससे पाकिस्तान को समर्थन मिलता है और भारत के खिलाफ एक माहौल बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी का मानना ये है कि इस प्रकार की बयानबाजी से कांग्रेस के नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को बचना चाहिए। जब इस देश का सामान्य जन आज अपने देश के साथ, अपने आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है, वो एक ही मांग कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ आप कार्रवाई करें और जिस भाषा में उन्होंने ये कुकृत्य किया है उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। और पूरा जन सामान्य देश के साथ और देश की सरकार के साथ खड़ा है। और मेरा ऐसे नेताओं से निवेदन है कि इस प्रकार की भाषा को छोड़ करके देश के जन सामान्य की भावना के साथ खड़े होना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में ऐसे नेताओं को, विशेष रूप से आप सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखा
कि किसान नेता जो देश भर में घूम रहे थे उनकी हालत कार्यक्रमों में कैसे सामान्य लोग कर रहे हैं। वो हमारी पार्टी के लोग नहीं हैं, वो कोई हिंदू मुस्लिम करके विरोध नहीं कर रहे हैं। यानी टिकैत साहब को कई जगह से अभी 2-3 दिन में भगाया गया है। तो ऐसे नेताओं के साथ भी इस देश का सामान्य जन आने वाले समय में इस आक्रोश के फलस्वरूप ऐसी ही कार्रवाई करेगा। तो मेरा ऐसे सभी नेताओं से निवेदन है कि जन सामान्य की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, उनके साथ खड़ा होकर के देश के साथ खड़ा हो, इतना ही मुझे कहना है।